हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आपकी लाइफ में कौन है जो बहुत जल्दी शामिल होने जा रहा है, कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है। तो आज हम व्यूवर्स ये रीडिंग करने वाले हैं। जनरल रीडिंग है, लेकिन मैं यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रीडिंग करूँगी। तो यहाँ पर आपके सामने व्यूवर्स ये दो पाइल हैं, ठीक है। पहली पाइल में व्यूवर्स हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है 1 से लेके 16 तक। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है जिसमें 1 से लेके 16 तक आपका अगर नंबर आता है डेट ऑफ बर्थ का, तो आप इस फाइल को सिलेक्ट करें। अदरवाइज आप इस फाइल के साथ में जा सकते हैं जिसमें 17 से लेके 31 यानी 17 से लेके 31 तक की डेट ऑफ बर्थ हमने मेंशन की है। अब व्यूवर्स यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूँ, जो ये हम रीडिंग करने जा रहे हैं यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ तो ज़रूर मेंशन हो रही है, पर हम उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे जो आपकी तरफ आ रहा है। उसकी राशि की बात होगी, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात होगी, वो क्या इंटेंशन से आपकी लाइफ में शामिल हो रहा है या हो रही है, या जो भी व्यूवर्स होगी एनर्जी, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो व्यूवर्स टाइम स्टैंड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपसे जितना भी रीडिंग का पार्ट रेजोनेट हो वो क्लेम कर लें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को व्यूवर्स प्यारा सा लाइक दे दें, अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए एंड व्यूवर्स पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग व्यूवर्स। फिर हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ में। सो लेट्स सी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पाइल नंबर 1, तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ व्यूवर्स 1 से लेकर 16 के बीच में आती, चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या है आपकी लाइफ में जो बहुत जल्दी शामिल होने जा रहा है। कौन होगा वो पर्सन, उसके साथ में आपका क्या रिश्ता होगा, वो पर्सन किस इंटेंशन से आ रहा है, तो ये हम देखने वाले हैं। तो अपने पर्सन के बाद अगर आप कोई किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं व्यूअर्स, तो उसका भी नाम ले सकते हैं। अदरवाइज हम जनरल रीडिंग तो कर ही रहे हैं, जो भी इंटेंशन होगी उस पर्सन की वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कौन है जो बहुत जल्दी शामिल होने जा रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या है इनकी तरफ जो आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स की तरफ कौन है जो आ रहा है, कौन इनके लाइफ में शामिल होने जा रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ एंजल्स हमें वो बताएं। प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। ओके व्यूवर्स, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ कार्ड आए हैं और ये कार्ड मैं सारे ही लेने वाली हूँ, ठीक है। सो अभी हम और भी कार्ड लेंगे। तो व्यूवर्स हमारे पास है सबसे पहले नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, 6 ऑफ कप्स, मून एंड द स्टार, मून स्टार। ओके, सो एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ से। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स। यहाँ पे बॉटम से है चैरियट। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं ओके। सो नो मोर कार्ड, कोई और यहाँ पे कार्ड यूनिवर्स नहीं देना चाहते हैं। तो व्यूअर्स पहला कार्ड हमारे पास आया किंग ऑफ पेंटिकल का, और यहाँ से कुछ हमारे पास कार्ड आए हैं। ये है हाई प्रेस्टेस, वी हैव सन, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड एंड व्यूअर्स हमारे पास 3 कार्ड हो रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले व्यूअर्स में यहाँ पे मैं राशि की बात कर लूँ, ठीक है। तो व्यूवर्स यहाँ पे हमारे पास जो राशि नज़र आ रही है ये आपके उस पर्सन की राशि है जो आपकी तरफ आ रहा है या आ रही है, ठीक है। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके पर्सन की राशि हो सकती है। कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि यहाँ पे है। मून साइन आपके पर्सन का हो सकता है प्रोमिनेंट हो। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि व्यूवर्स यहाँ पे है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की राशि जिसमें टॉरस प्रोमिनेंट है। हमारे पास सन साइन, सन एंड मून साइन व्यूवर्स दोनों ही प्रोमिनेंट निकल के आए हैं यहाँ पे। हमारे पास सन की भी एनर्जी प्रोमिनेंट है, मून की भी एनर्जी प्रोमिनेंट है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपके पर्सन या आपकी हो सकती है। ओके, एंड व्यूवर्स हमारे पास है वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो सारी राशि अगर देखा जाए तो सारी राशि यहाँ पे प्रेजेंट है। कुछ नंबर्स मैं आपको बता दूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 6, 7, 18, 17, 1, 7, 7 नंबर गाइज यहाँ पे ज़्यादा है हमारे पास। 2 नंबर की एनर्जी है, 1 नंबर की एनर्जी, 6 और 10 नंबर गाइज हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ नंबर हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 13 नंबर, ठीक है।
सो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं व्यूवर्स। ये जो पर्सन ही कौन है, आपकी तरफ किस इंटेंशन से आ रहा है। तो व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूवर्स वो है जो आपका साथ चाहता है, आपका प्यार चाहता है। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि इस पर्सन का आप जैसे इंतज़ार कर रहे हो बहुत लंबे समय से। यस व्यूवर्स ऐसा ही देखा जा सकता है, इसके साथ इसका इंतज़ार हो रहा है बहुत। आप इंतज़ार जैसे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म ही नहीं होने में आ रही हैं। और ये व्यूवर्स इंतज़ार क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके कनेक्शन के बीच में जो हो सकता है, इस पर्सन ने आपको धोखा देके, ठीक है, जैसे धोखा दिया है, झूठ बोले हैं, बातें छुपाई हैं, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, या फिर आपके साथ में मतलब सही से व्यवहार नहीं किया, थोड़ा सा कहते हैं ना मिसबिहेव करना, ये कहीं ना कहीं आपको जैसे इस पर्सन का झेलना पड़ा। आप इस पर्सन के साथ में बहुत कहते हैं ना दिल से जुड़े हुए पर्सन हो, इमोशन से जुड़े हुए पर्सन हो। आपका यहाँ पे कोई वैसा कोई से मतलब वो नहीं है कि मुझे इससे कोई मतलब पैसे को लेके इन्वॉल्वमेंट है, या मुझे इससे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, या फिर मुझे इससे किसी और चाहिए। जस्ट लाइक आपको सिर्फ इसकी कंपेनियनशिप यानी इसकी दोस्ती, इसका साथ, इसका रहना साथ में, इसका उठना बैठना बोलना, जस्ट एक फ्रेंडशिप टाइप का कुछ, मतलब इसकी कंपेनियनशिप आपको बहुत पसंद आती है। बस ये साथ में रहे, ये कहीं ना कहीं आपकी एक ख्वाहिश है जो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाई। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं जैसे कोई कहते ना किसी की इन्वॉल्वमेंट हुई है, किसी की भी बस फॉर अ टाइम बिंग कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए इन्वॉल्वमेंट हुई है, और उस कुछ टाइम की इन्वॉल्वमेंट ने आपके पर्सन को जैसे कि आपसे दूर कर दिया। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ व्यूअर, जैसे कि होता है ना कि आप लोग दो बहुत अच्छे दोस्त बहुत अच्छे से टाइम से एक दूसरे के साथ में रह रहे थे, बोल रहे थे, चाल रहे थे, कॉलेज टाइम की, जैसे कि एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ। आप अपनी सिचुएशन को व्यूअर्स आप देखो कि आप इसमें बहुत इजीली फिट हो जाओगे, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में रिश्ते में थे, प्यार मोहब्बत, एक दूसरे के साथ में हर वो हंसी मजाक करना, गपशप करना, बातें करना, घूमना फिरना, सब कुछ करना, मतलब एक लंबा अरसा कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ में आपने बिताया। फिर ऐसे में एक नया पर्सन इन्वॉल्व होता है, और उसको देख के आपका पर्सन कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना बहक जाना, थोड़ा सा बहक जाना, उसके ऊपर निगाह जाना, उसके ऊपर कहीं ना कहीं उसकी बातों पे अट्रैक्शन जाना, या उसकी फिजिकल अपीयरेंस से आपके पर्सन का उसकी तरफ अट्रैक्शन हो जाना, और कहीं ना कहीं जैसे कि उससे दोस्ती बनाने के चक्कर में या उसके साथ में रिश्ता बनाने के चक्कर में आपके पर्सन ने ये रिश्ता जो आपके साथ में बहुत लंबा था उसको मतलब एकदम से इग्नोर कर दिया। उसके मतलब इन्होंने ये नहीं सोचा कि वो आपको इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली कितना हर्ट करे, इन बातों से आपको कितना हर्ट हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप व्यूअर्स नोटिस कर रहे थे, लेकिन आपके पर्सन नोटिस नहीं कर रहे थे। इन्हीं चीज़ों को लेके हो सकता है आप दोनों में बड़े मतभेद हुए हों, ठीक है, कहीं ना कहीं बड़े ये चीज़ें कहीं ना कहीं थी व्यूअर्स आपके कनेक्शन। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इस पर्सन ने व्यूअर्स आपसे बहुत कुछ अपने मन की बातें छुपा ली, आपको नहीं बताई कि ये उसके लिए क्या फीलिंग कर रहा है, किस तरह से। जैसे हो सकता है ये जो पर्सन जो आपकी लाइफ में आया, कुछ लोग लिए गाइस यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप में जो थर्ड पर्सन की एंट्री हुई है ये कोई आपका क्लोज फ्रेंड हो सकता है, जैसे कि आपके कलीग, कोई कलीग होना जहाँ पर आप काम करते हो, ठीक है, वहाँ का कोई पर्सन आपके पर्सन की लाइफ में एंटर कर जाना, ठीक है, या फिर कोई आस पड़ोस का पर्सन, ठीक है, जस्ट लाइक आप उसे कहीं ना कहीं कुछ लोग ले गाइज ऐसा ही नज़र आ रहा है जैसे कि आप उसे जानते हो, ठीक है। कुछ लोग ले गाइज यहाँ पे इंटेंशन है जैसे कि उसके आने से ही कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें फील बहुत ज़्यादा होने लगी। मे भी हो सकता है बस कुछ लोग ले यहाँ पे ये भी कहूँगी कि जब से थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आई है आपके रिलेशनशिप के अंदर, तब से कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन को लेके और ज़्यादा पॉजेसिवनेस बढ़ गई कि बस यही पर्सन मेरे पास ही रहना चाहिए। पहले इतना हो सकता नहीं हो एहसास कि ये पर्सन मतलब आपको फील ही नहीं था कि कभी ये दूर भी चला जाएगा, ये चली जाएगी, ठीक है। लेकिन इस सडन ही चीज़ का एहसास हुआ जब वो कहीं ना कहीं आपसे दूरियाँ उस पर्सन ने बनाना कहीं ना कहीं स्टार्ट की। तो यहाँ पे यही देख पा रही व्यूअर्स कि ये जो पर्सन अब आपकी लाइफ में दोबारा से लौट के आ रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके साथ में फिर से रिलेशनशिप या कहते ना रिश्ते, अपनापन, दोस्ती, फ्रेंडशिप को जैसे कि वापस से ठीक करना चाहता है। उसको एहसास हो रहा है आपको जैसे कि हर्ट करने का, आपको खो देने का, या फिर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कहते हैं ना जो उसने कहीं ना कहीं आपका दिल दुखा दिया इंटेंशनली। व्यूअर्स ये चीज़ नज़र आ रही है, थोड़ा धोखा वगैरह व्यूअर्स यहाँ पे हुआ है जैसे कि फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से किसी की तरफ। तो ये कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ जो फिजिकल डिज़ायर थी उस पर्सन की, वो कहीं ना कहीं उसी को एहसास दिला गई कि मुझे ऐसा आपके साथ में नहीं करना चाहिए था। हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा था, कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, और व्यूअर्स मुझे ऐसा जैसे कि यहाँ पे यही नज़र आ रहा है। ये जो पर्सन है व्यूअर्स ये समझ गया है यहाँ पे एनर्जी को, इस कनेक्शन की जैसे कि अहमियत को ये पर्सन ने समझ चुकी है या समझ चुका है कि मुझे ये ऐसा
ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। जैसे कि वो दिखा रहा है, वो कहीं ना कहीं यही जताने की कोशिश कर रहा है कि मुझसे जाने अनजाने कहीं ना कहीं गलतियां हो गई हैं और मैं इन चीज़ों को अब जैसे कि सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ या सॉर्ट आउट करना चाहती हूँ और रिलेशनशिप को पहले से भी ज़्यादा बेहतर बनाने की यहाँ पे कोशिशें गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, किंग ऑफ व्यूअर्स ऐसा भी हो सकता है आप दोनों कनेक्शन में ऐसे भी हो सकते हो जिसमें कि दोनों हस्बैंड वाइफ हो। ठीक है, आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ हो सकते हो और इसमें होते हुए भी आपके पर्सन ने जैसे किसी और के साथ में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन इसने रिश्ते जैसे कि बनाए हैं, जैसे कि हो सकता है कलीग के साथ में बनाए हों या फिर किसी फ्रेंड को किसी के साथ में जैसे कि हो सकता है ना कनेक्शन बन गए हो व्यूअर्स। ऐसा ही यहाँ पे नज़र आया कि उसके चक्कर में आपके पर्सन ने व्यूअर्स आपको इग्नोर किया है और इसी वजह से कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ इस पर्सन को एहसास हुआ है कि मुझे यही रिश्ता वापस से चाहिए या इस रिश्ते में कम बैक करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हर तरह की एनर्जी व्यूअर्स, यहाँ पे अगर देखूँ मैं एक डिवाइन कपल की एनर्जी नज़र आ रही है। जैसे डिवाइन कपल हो, आप एक दूसरे के पूरक हो। ठीक, कहते हैं ना एक अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो एक बहुत ज़्यादा शांत नेचर का है, एक कहीं ना कहीं दूसरे को संभालने की एनर्जी रखता है, दूसरे को सपोर्ट करने की एनर्जी रहता है। अगर ये कहीं ना कहीं इमोशनली डिस्टर्ब होता है तो दूसरा उसको करेज, उसको मोटिवेशन देने का काम करता है। तो सन मून की एनर्जी का यहाँ पे भी है। अगर हम देखें यहाँ पे भी यही एनर्जी नज़र आ रही है डिवाइन कपल की कि एक के बिना दूसरा अधूरा, जैसे दिन रात है ना। अगर रात ही ना हो तो दिन की क्या वैल्यू और दिन ना हो तो रात की क्या वैल्यू। तो बस वही है आप दोनों के अंदर एनर्जी। ठीक है, एक दूसरे से फाइट भी करते हो, लड़ते भी बहुत हो, लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हो, है ना। तो यही है कि एक दूसरे के लिए बस कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उस समय नहीं समझे कनेक्शन को आपके पर्सन, लेकिन आप समझ रहे हैं, आप चीज़ों को समझ में आ रहा है कि नहीं, जब रिश्ता है तो उसको निभाना भी है, उस रिश्ते को कहीं ना कहीं पूरा करना भी है। तो यही चीज़ है। अब लड़ना वड़ना मत, बहुत ज़्यादा लड़ ली झगड़ ली आपके पर्सन आपके साथ में, आप उनके साथ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जैसे कि हुई है, तकरार बहुत ज़्यादा हुई है। इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं आपके पर्सन व्यूअर्स जैसे कि मुझे नज़र आया कि आप इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, अब मतलब क्लियर होना चाहते हैं, अब ये दिखाना चाहते हैं आपको लिए, मतलब जैसे कि मेरा प्यार आपके लिए सच्चा है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, अब मैं आपको धोखा नहीं दूंगी, या फिर मुझसे गलती हो गई, मिस्टेक्स हो गई है, जैसे रियलाइजेशन हो जाना, वही चीज़ें गाइस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अगर ये सब चीज़ आपसे कहीं ना कहीं मैच करती हुई तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। और ये जो पर्सन है अब आपके साथ में एक फैमिली बनाना चाहता है, ये फैमिली ऑलरेडी है तो उसको पूरा निभाना चाहता है, ये निभाना चाहती है, आपका प्यार हासिल करना चाहता है या फिर अपना पूरा का पूरा योगदान देना चाहता है इस फैमिली को कहीं ना कहीं, मतलब एक अच्छी तरह से बढ़ाने के लिए, एक अच्छी तरह से इसको खुश देखने के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हो ना आप दोनों मिलके व्यूअर्स, यहाँ पे दोनों ही मिलके अपने परिवार को जैसे फलता फूलता हुआ देख रहे हो। तो यही चीज़ें हैं आपके पर्सन की एनर्जी भी यही है कि वो आपके साथ में एक तरह से अगर देखा जाए तो ये या तो आप दोनों मैरिड हो तो रिलेशनशिप और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगे, एक दूसरे का साथ मिल जाएगा। और अगर आप दोनों मैरिड नहीं हो तो व्यूअर्स ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपको प्रपोज भी करेगा ये पर्सन, समवेयर ऐसा नज़र आया जैसे ये प्रपोज करना चाहता है और आपको अपना बनाना चाहता है ये पर्सन। ऐसा ही है जैसे कि आपको ऑफ़र देना चाहता है अपना प्यार, कि मेरा प्यार ऑफ़र कर लो, एक्सेप्ट जो मैं आपको मतलब आपको ऑफ़र कर रहा हूँ इसे एक्सेप्ट कर लो। और थर्ड पार्टी व्यूअर्स जो भी आई है वो मुझे रिमूव होती हुई फिलहाल यहाँ पे नज़र आ रही है। तो व्यूअर्स ये है रीडिंग आपके लिए, आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। तो चलो व्यूअर्स यहाँ से मैं यूनिवर्स का कार्ड देखती हूँ, यूनिवर्स आपको यहाँ पे क्या मैसेज देते हैं। ओके, देखते हैं इस कनेक्शन के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं। ओके, एक कार्ड आ गया है हमारे पास। ओके, तो ये कार्ड है व्यूअर्स हमारे पास जो दिखाता है यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आपके रिलेशनशिप में, यहाँ पे बदलाव आ गए हैं, बहुत सारे इस पर्सन के अंदर चेंजेस आ चुके हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं अब समझदार हो चुका है, पहले बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी के साथ में कनेक्शन को डील कर रहा था। और इस पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हो ना, इसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है व्यूअर्स, यहाँ पे यही नज़र आया। इसने आपको खो के व्यूअर्स अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो दिया। अब इसको एहसास हो रहा है कि कम बैक करना बहुत ज़रूरी है, रिश्ते निभाना, रिश्तों को समझना, रिश्ते की केयर करना बहुत ज़रूरी है। अकेलापन सा व्यूअर्स ये पर्सन मुझे फील करता हुआ नज़र आ रहा है, जो यही दिखाता है कि ये जो पर्सन अब आपके साथ में रिश्ते बेहतर करेगा। तो ये है रीडिंग व्यूअर्स, अगर आपके साथ में रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हुए नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक रिजल्ट, गॉड ब्लेस व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। तो जिनकी भी व्यूअर्स डेट ऑफ बर्थ आती है 17 से लेकर 31 के बीच में, चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपकी तरफ कौन आ रहा है, उसकी क्या इंटेंशन है, किस उद्देश्य से मतलब किस उद्देश्य के साथ में वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है या कर रही है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स पाइल नंबर 2 की लाइफ में 17 to 31 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं
इनकी लाइफ में कौन आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इनकी लाइफ में कौन आ रहा है, प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। ये कार्ड अभी भी आया था, है ना, अभी शफल करते हुए भी। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, 3 ऑफ पेंटिकल, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड, टेम्परेंस, ओके, जजमेंट, 9 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन। ओके, यहाँ से है 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, सबसे पहले व्यूअर्स मैं यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स बता दूँ। सो इस नंबर्स के थ्रू आप अपने उस पर्सन की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। 9 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 20, 9 नंबर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास, 14 नंबर है, ओके, 3 नंबर है, 12 नंबर है व्यूअर्स। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके ओके, ओके व्यूअर्स, तो मैंने यहाँ पे बॉटम से भी देखिए हमारे पास यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ क्लैरिफाई कार्ड निकाले हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले व्यूअर्स मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की जो राशि हो सकती है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राशि व्यूअर्स आपके लिए हो सकती है आज की रीडिंग की। ओके, वी हैव मिथुन, तुलान, कुंभ राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पे है, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। तो राशि व्यूअर्स सारी यहाँ पे प्रेजेंट है, कोई भी मिसिंग नहीं है। ओके, तो सबसे पहले व्यूअर्स ये जो पर्सन है आपका, ये वो पर्सन है जिसके साथ में आपका ऑलरेडी सेपरेशन हो चुका है। और ये सेपरेशन व्यूअर्स बहुत पहले हो चुका है, जस्ट अभी नियर डियर में नहीं हुआ है, कोई आसपास बिल्कुल नहीं हुआ है। जिसको सेपरेशन हुए मतलब काफ़ी मंथ या ईयर भी हो सकता है, मे बी पॉसिबली हो सकता है कि 3 ईयर से ज़्यादा हो चुके हों। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है 3 ईयर या 9 ईयर की एनर्जी गाइज हो सकती है, मे बी 3 मंथ और 9 मंथ। तो ये कुछ मंथ से व्यूअर जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, आप देख लो अगर आपके साथ में ये मैच हो रहा होगा, ठीक है। सालों में भी है, मंथ में भी एनर्जी, कोई दिन में एनर्जी नहीं है, दिन आसपास का कोई पर्सन ये नहीं नज़र आया। और इसके साथ में सेपरेशन हो सकता है व्यूअर्स कि आपका कुछ लोग ले गाइज, ये जो पर्सन होगा ना आपका, वो एक ऐसा पर्सन भी होगा जिसके साथ में आपका रिश्ता रहा हो और ये कोई पहले से डाइवोर्सी हो। कुछ लोग ले गाइज यहाँ पे एनर्जी है, हर एक के लिए नहीं है, लेकिन हाँ ये कुछ मैसेज यहाँ पे ऐसा मिला जो ये दिखाता है कि ये जो पर्सन है फिलहाल में भी हो सकता है ये डाइवोर्सी हो, या इसकी लाइफ में ये अकेला बहुत रह रहा है। अकेला मतलब कहते हैं ना सेपरेट होकर रहना अपनी फैमिली से, कुछ ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे मुझे मिल रही है। ओके, अब ऐसा देख पा रही हूँ बस ये जो पर्सन है ये आपके साथ में हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे काम कर रहा हो, जहाँ पर आप काम कर रहे हो ना, जहाँ पे मे बी वर्क प्लेस जस्ट लाइक कि ये आपका कोई जहाँ पर आप लोग कुछ सीख रहे हो, कुछ लर्न कर रहे हो, है ना, या तो आप कुछ सिखा रहे हो, वहाँ का ये पर्सन हो सकता है, या फिर आप वहाँ पे कुछ सीखने जा रहे हो, यहाँ पर आप लोग वहाँ पे मिलकर टीम वर्क कर रहे हो। मे बी मनी रिलेटेड गाइज यहाँ पे इशू नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मनी से आप दोनों का रिलेशन स्टार्ट हुआ हो, मे बी हो सकता है पैसे के लेन देन से कोई रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है, या फिर कोई जिसमें कि आपको इस पर्सन से हो सकता है कोई गाइडेंस मिली हो, मे बी नॉलेज इस पर्सन के पास हो, जैसे कि वकील होना, टीचर होना, काउंसलर और हीलर, कुछ ऐसी एनर्जी गाइज हो सकती है। जैसे कि दिमागी सर्विस, जैसे बोल बोल के किसी को कहते हैं ना, किसी को सलाह वगैरह देना, कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है जिसमें आप बोलने का काम बहुत ज़्यादा करता है ये पर्सन। इसका कहीं ना कहीं जैसे कि वो हो सकता है फील्ड वर्क में ये पर्सन काम करता हो। कुछ लोग के लिए गाइस हो सकता है फील्ड वर्क हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि हाँ जैसे किसी इंस्टीट्यूट में या किसी रूम में बैठ के आप लोग काम वगैरह करते थे पास्ट में हो सकता है, और वहाँ से ये पर्सन आपकी लाइफ में आया और वहाँ फिर आप दोनों का एक दूसरे के साथ में मिलना हुआ, जुलना हुआ, सब कुछ हुआ। फिर इसके साथ में जैसे कि रिश्ता टूट गया,
राइट। और यही वो पर्सन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि ये कम बैक कर रहा है आपकी लाइफ में, और बहुत तेज़ी से आएगा ये बहुत जल्दी की एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है। जैसे कि ये जो पर्सन है, ये इसको एहसास व्यूवर्स बहुत ज़्यादा हो रहा है आपको या तो छोड़ देने का, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन का व्यूवर्स जो मुझे सेपरेशन आपके साथ में नज़र आ रहा है ना, ये हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है। और इस सेपरेशन की वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों की लाइफ बहुत डिस्टर्ब हुई है, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन की भी डिस्टर्ब हुई, आपकी भी डिस्टर्ब हुई। मे बी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये कहूँगी कि इस पर्सन के जाने के बाद में आप दोनों ही कहीं ना कहीं, मतलब ये जो पर्सन गए आपकी लाइफ से, आप भी निकले, तो आप दोनों ने अलग अलग रिश्ते बनाए हो, ठीक है, अलग अलग रिश्ते बनाए हो। लेकिन मतलब इस पर्सन को ना तो आप भूल पाए, ना ही ये पर्सन आपको भूल पाया, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है, जैसे कि आज भी है, जैसे कि आप उसका इंतज़ार कर रहे हो, वो पर्सन आपका इंतज़ार कर रहा है। इंतज़ार की घड़ियाँ व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी ऐसा बता रहा है जैसे कि भाग्य चक्र अब बदल रहा है, बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारी चेंजेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ये पर्सन व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इसने रिसेंटली आपको कहीं देखा है, इस पर्सन ने रिसेंटली देखा है इस पर्सन ने, और आपको देख के ऐसे अपने पुराने प्यार की बहुत याद आई, यानी आपकी बहुत याद आई है। और ये पर्सन आज मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा बहुत मतलब पछता रहा है व्यूअर्स आपको छोड़ के अपनी लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है व्यूअर्स कि आप अपनी लाइफ में इस समय फ़िलहाल, कुछ लोग ले गाइस यहाँ पे कहूँगी कि या तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन पे हो, या फिर आपका पर्सन बहुत अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन पे है। लेकिन दोनों में से कोई एक ज़रूर है फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी, जिसमें देख के आपका पर्सन आज मुझे ऐसा नज़र आया है कि परेशान यही पर्सन हो रहा है, ठीक है, परेशान यही पर्सन हो रहा है कि आपको ऐसा देख करके कि मैंने किसको खो दिया अपनी लाइफ में, राइट। यही मुझे नज़र आई एनर्जी गाइज। बेशक हो इसके पास में पैसा हो, अच्छी जॉब हो, अच्छा कमा रहा हो, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं है पर्सन अपनी लाइफ के अंदर। ये आपको व्यूअर्स फिर से पाना चाहता है, ये यहाँ पे नज़र आ रही है एनर्जी, फिर से पाना चाहता है। लेकिन हो सकता है फ़िलहाल जैसे किसी कनेक्शन में भी हो ये पर्सन, ऑलरेडी इसकी लाइफ में कोई कनेक्शन हो भी सकता है, लेकिन स्टिल व्यूअर्स ये आपके साथ में जुड़ना चाहता है ये पर्सन, जैसे कि कनेक्शन डेवलप करना। मे भी हो सकता है दोनों ही साइड, यहाँ पे आप भी मैरिड, आपका पर्सन भी मैरिड, ये भी कई एनर्जी है यहाँ पे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। कम लोगों से रेजोनेट होगी ये बात, लेकिन हाँ होगी ज़रूर, ऐसे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है ना आपसे जुड़ना चाहता है। और लेकिन फ़िलहाल जैसे कि इसको अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन, जैसे मैंने बोला ना, अकेलापन ये पर्सन झेल रहा है अपनी लाइफ में। हो सकता है किसी के साथ में अटैच हो ये पर्सन, या तो किसी ने मतलब किसी के साथ में इसने शादी भी की हो, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन ये व्यूअर्स आपसे जुड़ना बहुत चाहता है ये पर्सन, ठीक है। ये आपको देखे भी नहीं, मतलब जैसे इन्हें देखा है ना व्यूअर्स, ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, अपने दिल पे काबू नहीं है इसका, अपनी भावनाओं पे काबू नहीं है, अपने दिमाग पे काबू नहीं, जैसे कि आपको चेस कर रहा है। देख रहे हो ना यहाँ पे एनर्जी गाइस यही बता रही है, आपको चेस कर रहा है बहुत ज़्यादा। जैसे कि हो सकता है इस पर्सन ने व्यूअर्स अब तक आपको कॉल मैसेज 1-2 बार किया भी हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन हो सकता है आपने इसे रिप्लाई ना दिया हो। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये जो पर्सन का आप जैसे टारगेट बन गए हो, जैसे कि ये चाहता ही चाहता है या चाहती ही चाहती है कि बस आपसे बात होना शुरू हो जाए, फिर से कनेक्शन एक बार बन जाए, राइट। तो यही चीज़ें मुझे नज़र आ रही है बस। इसके साथ में रियूनियन तो यहाँ पे बहुत जल्दी नज़र आ रहा है, रियूनियन तो पक्का है, 100% है व्यूअर्स यहाँ पे। और ये पर्सन वही है जिसने आपके साथ में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप हो सकता है जैसे किसी मजबूरी में छोड़ा हो, जैसे किसी मजबूरी में ही छूटा ये कनेक्शन व्यूअर्स, ऐसे नहीं छूटा, ये पर्सन छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन कहते हैं ना समाज के आगे हो सकता है ये रिश्ता ना टिक पाया हो, समाज, सोसाइटी और मे बी रिलीजियस फैक्टर, समथिंग लाइक मेंटालिटी, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिस वजह से रिश्ता टिक ना पाया हो। हाँ जी व्यूअर्स, यही चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो मुझे यहाँ पे नज़र आई, और इसी वजह से आपका रिश्ता जो उस समय नहीं बन पाया वो अब बनता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा। कुछ लोग गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी ये हो सकती है, तो आपको जो भी करना है सोच समझ के करना है, राइट। लेकिन कमिंग बैक तो है ये पर्सन आपका, और पास्ट से ही है, अभी नया कोई नहीं है, पास्ट पर्सन है ये, और बहुत पुराना है ये रिश्ता आपका, बहुत पुराना है इसके साथ में। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पे क्या है आपके लिए, यूनिवर्स का क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या है यहाँ पे। सक्सेस, बिल्कुल रिश्ता कह रही हूँ ना, नई एडवेंचर जर्नी शुरू होने जा रही है आपकी इस पर्सन के साथ में। देख रहे हो कार्ड भी सारे यही बता रहे हैं, नई जर्नी शुरू होने जा रही है, और रिश्ता बिल्कुल जल्दी से मैं आपको मिलने वाला है। मे भी हो सकता है जिसके बारे में आप सोच
मतलब आपके दिल में ये रीडिंग सुनते सुनते जिसका नाम आया ना, ये वही पर्सन है। ओके, ये वही पर्सन है जिसका नाम आपके दिल में आ गया। क्या ये वही है? हाँ, तो ये वही है। मैं आपको पहले ही बता दूँ, क्योंकि मुझे लगा आप लोग यही पूछोगे। तो हाँ जी, ये वही पर्सन है। सो अगर आप इससे मिलना चाहते हो, रिश्ता बनाना चाहते हो, तो गो हैड, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, एक नई शुरुआत करो। और अगर आपको लग रहा है कि डर, तो रुक जाओ, ठहर जाओ। अपनी लाइफ में कहते हैं ना, कुछ रूल्स अपने खुद होते हैं। अगर आपको अपने आप को रोकना है तो व्यूअर्स ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपने आपको रोकना चाहते हो तो रुक भी जाओगे, ठीक है। ऐसा मुझे नज़र आएगा जैसे दोनों अलग अलग हो सकता है, रिलेशनशिप में हो आप दोनों, ये भी और ये भी। लेकिन फ़िलहाल जैसे कि अकेलापन आपको भी मजबूर करेगा, इस पर्सन को भी मजबूर करेगा एक दूसरे के करीब आने के लिए। तो सोच समझ के कदम उठाना, क्योंकि कदम आपको आगे ले जाएगा और कदम रोकना आपको इसी लाइफ में रोक देगा, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।